आजीवन मुस्कुराइए में हम सब का स्वागत है। आइए परमपिता परमात्मा से, जगत जननी माँ से ऊर्जा प्राप्त करें, उनसे आशीर्वाद लें। अपने सहज सुखद आसन में बैठ जाइएगा। कमर बिल्कुल सीधी, पीछे की तरफ, कंधे पीछे की तरफ, गहरी सांस थोड़ी थोड़ी सी ऊपर उठी। ओम का उच्चारण और गायत्री का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कार्यों में लगाइएगा। ओ अपने ही बल पर, अपने ही दम पर उठेगा, किसी सहारे से नहीं। और ऐसा बनाएं अपने आप को मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, कि हम सबल हैं हर काम करने में। चहलकदमी करते जाइएगा। शाबाश। बहुत संगीत सुनते हैं, कभी कभी तो मौका मिलता है अपने ही पदचाप सुनिएगा। शाबाश। मुस्कुराते रहिएगा। सहजता से चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाइएगा। स्लोली इंक्रीज योर स्पीड। अपने हाथों के साथ हाथ जैसे जैसे तेज होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। शाबाश। तेज होते हुए पूरी थपक से पैर को जमीन पर पटकाइएगा। शाबाश। गो अहेड। धीरे 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 गति को कम करते हुए हम सहज होते होते रुकिए। गहरी सांस भरिएगा। विश्राम। अब हम हाथ अंदर, पैर बाहर। पैर और हाथों का व्यायाम करेंगे। पैर भी अंदर, दरवाजा बंद, खुल गया, बंद, खुल गया। शाबाश। इन आउट, इन आउट। शाबाश। करिएगा कुछ देर। विश्राम। चहलकदमी, गहरी सांस। अब अपनी एक टांग ऊपर, दूसरी टांग ऊपर। अपने आप को वृक्षासन के लिए तैयार करते हुए
विश्राम। अपने दोनों हाथों को कंधों पर मल्टीप्लाई का निशान बनाते हुए रखेंगे। दाएं को बाएं और बाएं को दाएं। अपने पांव के पंजों को पूरा फैला देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब दाएं मुड़ेंगे। ध्यान रहिए कि आपका ट्विस्ट आपके कोर एरिया से आएगा, यहां से। ठीक है, बिल्कुल पीछे मुड़ेंगे, जितना पीछे मुड़ सकते। गर्दन बिल्कुल स्टेबल रहेगी, वो नहीं मुड़ेगी। ध्यान रहे कि आपकी ठोड़ी आपके कंठ पूब के पैरेलल होगी। आंखों से बिल्कुल पीछे देखने की कोशिश करेंगे। इतना पीछे देखेंगे कि आपको दूसरी साइड की दीवार या जो भी परिवेश है आपका, वो आपको दिख जाए। बिल्कुल कंधों से मुड़िएगा, सॉरी कोर से मुड़िएगा और कंधों को बैक पुश दीजिएगा। आपकी कमर दर्द के लिए यह सर्वोत्तम प्रक्रिया है। कंधों को बैक पुश, कोर एरिया से ट्विस्ट। गर्दन बिल्कुल सीधी। शाबाश। एक बार दाएं, एक बार बाएं जाते हुए। वन मोर टाइम। पाँव नहीं हिलना चाहिए। अब अपनी नीचे वाली बाजू को ऊपर ले आओ। मल्टीप्लाई ऑन द अदर वे। नाउ अगेन द सेम स्टेप, बिल्कुल उसी तरह करते हुए। कंधे पीछे की तरफ और एरिया में आपका ट्विस्ट होगा। थोड़ा थोड़ा अपने आप को बढ़ाते जाइएगा और मुस्कुराते रहिएगा। थोड़ा सा ज्यादा मुड़ते हुए। एक प्रयास, दो, तीन, लिटल मोर, a bit stable and then come back। दूसरी तरफ on the other side, मुड़ गए जितनी सहायता से मुड़ सकते हो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और थोड़ा बने रहिएगा। विश्राम। टांगों को थोड़ा फैला लें। दाएं और बाएं। ध्यान रहे कि आपका कंधा ये ऐसे करके नहीं झुकना, बिल्कुल पीछे। कंधा बैक पुश में। लगभग व्यायाम में कंधे को पीछे की तरफ करना है, क्योंकि हम सारी दिनचर्या में अपने कंधों को आगे की तरफ रखते हैं। तो जितना झुक पाए उतना आराम से, सहजता से। विश्राम। वापस आते हुए टर्न करेंगे अपने ही मैट पर। अपने एक हाथ को पीछे और एक हाथ को आगे। टच, रेसिप्रोकल, लेग एंड आर्म। टोज को अपने
हाथों से स्पर्श करते हुए विश्राम। दूसरी तरफ से विश्राम। गोल गोल घुमाते हुए अपनी कमर को कमर से बड़े से बड़ा ओ बनाते हुए धीरे धीरे शुरू करेंगे और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुरूप हम अपनी गति को बढ़ाते जाएंगे। जस्ट इंक्रीज योर स्पीड अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। शाबाश। मुस्कुराते हुए मधानी समझते हुए अपने शरीर को विश्राम। दूसरी तरफ पर स्पीड बढ़ाते हुए और धीरे धीरे सहज होकर रुकते हुए विश्राम। गहरी लंबी सांस भरेंगे। अपनी मैट पर अर्जुन आसन में बैठेंगे। ध्यान रहे जब आप ऐसे बैठते हैं तो ये टांग बिल्कुल सीधी हो रही है, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधी। और ये टांग यहाँ पर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री और ये सीधा सर लेगा। और फिर नमस्कार। संपूर्ण समर्पण अपने दिमाग, अपने मन, अपनी आत्मा को पीछे की तरफ दोनों पैर ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पांव की हील्स पर रखते हुए और पीछे की तरफ करते हुए स्थिरम सुखमासनम। गायत्री का पाठ मन ही मन चलता रहे। सहज होते हुए आगे झुकेंगे इसी तरह कैटल काउ के पोस्चर में। गहरी सांस चलती रहे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जब आप अप जाते हैं तो आपकी कमर नीचे को, सर ऊपर को, बिल्कुल ऊपर आसमान में देखिए।
जब आप नीचे आते हैं तो कीगल एरिया अंदर की ओर, पेट ऊपर पीठ के साथ लगता हुआ, ठोड़ी कंठ के ऊपर और कमर ऊपर को उठे। ध्यान से देख लीजिए। इनहेल, कमर नीचे जाती हुई, सिर ऊपर उठता हुआ, कंधों और कान की दूरी बढ़ती हुई। वापस आइएगा। योग भाषा में तीनों बंद लगेंगे और साधारण भाषा में कीगल, उदर और आपकी ठोड़ी, आपकी गर्दन में सब कुछ अंदर को स्क्वीज होकर आप ऊपर को उठ जाए। शाबाश। दिस इज द लास्ट टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम अपने आप करेंगे। सांस भरकर ऊपर उठते हुए, गर्दन के माध्यम से कंधे और कान की दूरी बढ़ती हुई, आसमान की तरफ देखते हुए एक्सेल, वापस आएंगे। कीगल एरिया अंदर की ओर, उदर अंदर की ओर, गर्दन कंठ को लगती हुई आपकी ठोड़ी। शाबाश। अब हम इस प्रक्रिया को अपने आप करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओम, 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 ओम। ओम, ओम। शाबाश। अब हम स्थिरम सुखम आसनम का आनंद लेंगे। सो इनहेल, अप एंड अप, दूरी बढ़ जाए, आसमान की तरफ नजर टिक जाए। एक्सेल, नीचे की तरफ। विश्राम। गहरी सांस भरते हुए, लेकिन टेबल टॉप कमर से बना रहे, ऐसे ही सांस भरते रहें। सर को थोड़ा नीचे कर दें, कोहनियों को जमीन पर लगा दें। अपने हाथ से कटोरा बना लें और उसके ऊपर अपना सर रखें। अपने टोज को जमीन पर लगा लें, ऊपर उठते हुए और नीचे आते हुए। शाबाश। ये प्रक्रिया कीजिएगा। जितना ज्यादा खींच पाए आप अपनी कमर को ऊपर की तरफ, ऊंचे से ऊंचा उठाते हुए अपने कोर एरिया को। शाबाश। अपनी रीढ़ की हड्डी के मनकों को खोलते हुए धीरे धीरे गिरा करो।
तेजी से नुकसान हो जाता है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तेज करके, लेकिन धीरे जितना करोगे आप अपने मसल्स के प्रति उतने ही सचेत बने रहोगे। विश्राम। अपनी टांग को बिल्कुल बाहर ऊपर की तरफ और अपने चेहरे से ऊपर उठते हुए ऐसे सामने बने रहेंगे कुछ देर इस मुद्रा में। पार्श्व संतुलन के लिए बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है ये। अपने पांव को बाहर की तरफ खींचते हुए टोज को सामने देखते हुए बने रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गायत्री का पाठ मन ही मन चलता रहे। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों घुटने जमीन पर, सर जमीन पर। दूसरी तरफ से यही प्रक्रिया दोहराएंगे। शाबाश। सर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, टांग ऊपर जाती हुई, पंजे से खींचते हुए बाहर की तरफ। वापस आते हुए सर जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर। शिशु आसन में विश्राम करेंगे, अपने ही पंजों पर बैठ जाएंगे और आगे अपने हाथों को खींचेंगे। सर को जमीन पर वैसे ही बना रहने दें और थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहें। चेहरे से आगे की ओर आते हुए पेट के बल लेट जाएंगे, टांगों को पीछे की तरफ फैला देंगे, सर को आगे की तरफ ले आएंगे। शाबाश। पेट के बल लेट जाइएगा। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाओ, अपने ही ग्रोइंग एरिया के नीचे रखेंगे हम। टांग और उदर के बीच में। शाबाश। रखते हुए दोनों पैरों को जोड़ लो, सामने की तरफ देखते हुए दोनों पैर ऊपर उठाएंगे। शाबाश। एक। मन ही मन गायत्री का पाठ गिनती करते जाइए और गायत्री का पाठ करते जाइए कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को तुम सर्व सुखदाता हो, हमारी बुद्धि को सदैव सन्मार्ग की ओर लगाइएगा। ओ शाबाश। आपकी गर्दन थक जाए तो आप उसे जमीन पर वापस भी ला सकते हैं और सामने भी देखते रह सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। लास्ट टू गो। विश्राम। अपनी दोनों भुजाएं आगे फैला लें, कंधों से आगे की तरफ। दोनों पांव, दोनों हाथ इकट्ठे उठाएंगे। इसी प्रक्रिया को दोनों हाथों और दोनों पांव से भी करें। शुरू करिएगा। एक्सेल। इसमें सबसे बड़ी बात है, जब आप ऊपर उठाएंगे तब आप एक्सेल करेंगे, क्योंकि हम उल्टी पोजीशन में हैं, तो उल्टी ही सांस करेंगे। जब हम ऊपर उठेंगे तब एक्सेल, और जब हम नीचे आएंगे तब इनहेल करिएगा। एक्सेल ऊपर, इनहेल नीचे। शाबाश। करते जाइएगा और मुस्कुराते रहिएगा।
Last 3 to go. शाबाश. 3, 2, 1. विश्राम. गहरी सांस लीजिएगा. अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लें और सामने देखिए और हल्ला लगा के अपनी बॉडी को ऊपर उठा लें. धनुरासन. शाबाश. बने रहिएगा. विश्राम. गहरी सांस. बहुत भागे हैं हम. चलिए थोड़ी देर अपनी धरती माँ की गोद में विश्राम करते हैं मकर आसन के रूप में. कोहनी से कंधा और हाथ का 90 डिग्री का कोण. घुटने से कुल्हा और पांव का 90 डिग्री का कोण. विश्राम करेंगे. धरती माँ का आंचल है और पितृ आकाश का साया है. बिल्कुल उसी तरह निश्चिंत हो जाएं जैसे आप अपनी शारीरिक माता पिता की गोद में निश्चिंत हो लेट जाते हैं. विश्वास कीजिएगा हमारे माता पिता की तरह ही धरती और आकाश हमारा पालन करते हैं. जहाँ पर हमारे माता पिता की सीमाएं खत्म हो जाती हैं वहीं से भी आगे धरती और आकाश की सीमाएं बढ़ती हैं जो कि अनंत हैं. तो आज आनंद का सामीप्य लेते हुए हम स्थिरता का आभास करेंगे. अपने आप को ढीला छोड़ देंगे. मुस्कुराते हुए अपनी सब चिंताओं को माँ और पिता के स्पुर्द करते हुए विश्राम करेगा. सब छोड़ दें. आपका शरीर कितना सहज है. इसे हरकत में लाएंगे. टांग को सीधा करेंगे. बाजू को सीधा करेंगे. दूसरी बाजू को आगे ले जाते हुए अपने ही पीठ के बल लेटते हुए अपनी ही मैया पर फिर से अपना स्पर्श लेते हुए बिल्कुल सीधे लेटेंगे और आकाश की तरफ देखेंगे. एक पैर से को पंजे की तरफ रखकर अपने हाथ से दूसरे हाथ से हाथ को नीचे की तरफ और इसी तरह टांग को के पैर को आगे की तरफ पुश करते हुए जितना कर पाए करते जाइएगा. थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और. बने रहिएगा अपने अंतिम प्रयास पर. ये प्रक्रिया बहुत आसान दिखती है पर बहुत दर्दपूर्ण होती है, विशेषकर यदि आपको कोई घुटने की दिक्कत हो तो. इसलिए घुटनों के लिए ये प्रक्रिया बहुत है. इस टांग को थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रेच, इस टांग को अंदर की तरफ स्ट्रेच. ये पैर के ऊपर पैर और अपनी एड़ी से अपने दूसरे पैर के पंजे को अंदर की तरफ पुश. इसी तरह से हाथ को नीचे की तरफ पुश.
आपका ये प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, बढ़ता जरूर जाए। धीरे धीरे सहज होते हुए वापस आ जाएंगे। अपने हाथों को, भुजाओं को बाहर की तरफ फैला दें, घुटनों को आकाश की तरफ, दाएं और बाएं। घुटनों की विपरीत दिशा में हमारा चेहरा रहेगा। अपने हाथ की अंतिम टिप तक देखने की कोशिश आंखों से। शाबाश। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हल्का सा नितंब से ऊपर उठेंगे ताकि आपकी पूरी कमर जमीन का स्पर्श ले पाए। ऐसा ना हो कि नीचे के जो वर्टिब्रास हैं वो ऊपर ही रहें और आप घूमते। थोड़ा सा नितंब को ऐसे हल्का सा ऐसे ऊपर उठा लेंगे ना, फिर ऐसे करेंगे तो आपकी कमर बिल्कुल जमीन पर लगी रहेगी। और कमर दर्द, घुटना दर्द, पेट में बल, इन सब के लिए प्रक्रिया बहुत अच्छी है। करते जाइएगा मुस्कुराते हुए। शाबाश। इस पे भी धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को तेज कर सकते हैं, पर करिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुरूप, कहीं झटका नहीं। जितना तेज कर पाए करते जाइएगा। तेज होते हुए अपनी तीव्रतम गति पर बने रहिएगा। वापस आते हुए सहज से डोलते हुए विश्राम। गहरी सांस भरिएगा। हल्का सा नितंब ऊपर उठाते हुए टांगों को आगे खींच दें। अब अपने पैर को दूसरे घुटने की दूसरी दिशा में ले जाते हुए इस प्रकार, और वही ट्विस्ट लेंगे हम। शाबाश। दूसरी तरफ, दूसरी टांग को सीधा रखेंगे और उसकी विपरीत टांग को उसकी दूसरी दिशा में, उसी वाली दिशा के हाथ की तरफ लाते हुए ट्विस्ट करेंगे। हर प्रक्रिया मुस्कुराते हुए, हालात कैसे भी हो, प्रक्रिया कोई भी हो, लोगों पर हमारी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, क्योंकि हमारा प्रण है आजीवन मुस्कुराइए। शाबाश। वापिस दोनों पैर आगे और दोनों पैरों को, घुटनों को आसमान की तरफ, पांव को जमीन की तरफ, लालों की तरह लेट जाएं, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग। फिर वही ट्विस्टिंग प्रक्रिया। शाबाश। Last 3 to go. 3, 2, and 1. Now change the side. शाबाश। दूसरी तरफ से। हाथ जमीन पर बने रहें।
गहरी सांस भरेंगे। दोनों हाथों से अपनी जांघों को पकड़ते हुए बिल्कुल ऐसे छाती के साथ लगा लें और फिर सीधा करें। शाबाश। ऊपर नीचे। घुटनों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है ये, खासकर जब आप अपने घुटनों को बिल्कुल जोड़ कर रखते हैं। हमारे इस क्लच का यही उद्देश्य है कि हमारे घुटने ऐसे फैल ना जाए, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे लगा के साथ सटाते। शाबाश। वापिस आते हुए उसी तरह पहले हमने अपनी बाजू को ये क्लच दिया था, अब हम क्या करेंगे, अपनी भुजाओं का मल्टीप्लाई बनाएंगे और अपने पंजों को पकड़ेंगे। एक्सेल, अपनी ठोड़ी घुटनों पे लगाएंगे। इनहेल, अपने पंजों को हाथों से पकड़ते हुए ऊपर जाएंगे। अगेन एक्सेल, ठोड़ी घुटनों के बीच। इनहेल, पंजों और हाथों को पकड़ते हुए ऊपर। एक्सेल और अब फिर ऊपर। एक्सेल, इनहेल। इस प्रक्रिया को करिएगा धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं, बड़े आराम से। शाबाश। करते जाए, घबराए नहीं। पर मुस्कुराएं जरूर। Last 3 to go. 3, 2, and 1. गहरी सांस लेंगे, दोनों पांव जमीन पर और हल्का सा नितंब ऊपर उठाते हुए एक एक करके अपने पांव को पूरा सीधा खींचते हुए बाहर की तरफ करेंगे। ध्यान रहे आपकी कमर बिल्कुल जमीन पर सट जाए, पेट से चाहे आपको सटानी पड़े, और आप अपने घुटनों को जमीन पर, ध्यान रहे अब अपने शुरू से ध्यान रखें अपना, आपका सर, आपकी गर्दन करने के लिए आपको अपनी ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर मैं लगाती हूं तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए आप लगाइएगा ऐसे। आपकी कमर का एक एक मनका पेट से पीठ को दबाते हुए, आपका कोर एरिया, आपके घुटने, आपका टखना, अंदर की तरफ पैरों को खींचेंगे तो टखना भी जमीन पर लग जाएगा। पर ध्यान रहे आपको तब अपने घुटनों और अपने टखने में संतुलन बनाना होगा। आपकी कोहनी, आपका कंधा, आपका हाथ, सब कुछ जमीन पर है। तो ठीक है, धस जाइए जमीन में। हो सकता है आप मुठ्ठियां भींच ले तो ज्यादा अच्छी तरह धस पाएंगे। जोर लगाइएगा मुट्ठियों को, ये छोटी उंगली वाली साइड नीचे और दबा दीजिए। एक एक अंग को जमीन में धसा दीजिए। थोड़ा और,
विश्राम। सहज हो जाइए, बिल्कुल सहज। जितना कसा था खुद को उतना ही ढीला छोड़ दें। पैरों, टांगों, पीठ, पेट, कंधे, कोहनी, हाथ। चेहरे का सारा कार्य व्यापार ढीला कर दे। रिलैक्स हो जाएगा मसल। Relax your facial muscles, your shoulders, chest, tummy, arms, legs. Just relax. Relax your whole body. Feel the change within your body. And smile. Buck up yourself because you make this change yourself. Try to look after from inside your whole body. Look at your body while keeping your eyes closed. गहरी सांस भरेंगे, अपनी मुट्ठियां बंद करेंगे। मेक फीस्ट एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन योर हैंड्स। अपने घुटनों से अपनी टांगों को मोड़ेंगे। घुटने आकाश की तरफ और अब मुड़ते हुए जमीन की तरफ तन लेते हुए उठकर बैठने की मुद्रा में अपने ही शरीर के आनंद के साथ बैठ जाइएगा। गहरी सांस भरिएगा, उसे छोड़िएगा। 4 गिनते हुए, 4 गिनते हुए भरिएगा, 4 गिनते हुए छोड़िएगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मुस्कुराते हुए, कमर बिल्कुल सीधी। गहरी सांस भरेंगे, अपनी कोहनी को जमीन पर लगाएंगे, दूसरे हाथ को उसी तरफ मोड़ते हुए स्ट्रेच आउट योर आर्म, बाजू को बाहर खींचते हुए
इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराते हुए कोहनी जमीन पर और हाथ उसी की तरफ उड़ता हुआ वापिस नितंबों के साथ हाथ और बैक पुश। नमस्कार। पुल अप योरसेल्फ एंड नमस्कार। झुक जाएं धरती माँ की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ देंगे। परमपिता परमात्मन जगत जननी माँ को नमस्कार करते हुए धन्यवाद करेंगे। किसी के भी प्रति कोई अवज्ञा हुई हो, कोई भूल हुई हो, अपने मन में उसे याद करते हुए खेद प्रकट करेंगे, सॉरी बोल देंगे। पूरे शरीर को मिरर इमेज में अंदर से जुड़ा हुआ महसूस करते हुए नमस्कार करते हुए गहरी सांस भरेंगे। हे ईश्वर दयानिधे, जपोपासना कर्मणा धर्म काम मोक्षानाम सद्य सिद्धिर भवे। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो। ओ सबका सद्वित हो कल्याण। अपने आप को अपने ही बल पर उठाते हुए सभी को सादर नमस्ते। हम सबका दिन बहुत शुभ हो।